सूखे हुए होठों से ही अक्सर होती हैं मीठी बातें। सूखे हुए होठों से ही अक्सर होती हैं मीठी बातें। प्यास बुझने के बाद तो अल्फाज और इंसान भी बदल जाया करते हैं। यानी आपसे कोई व्यक्ति अगर जुड़ा है तो उसका स्वार्थ आपके साथ जुड़ा होता है। उसका अपना एक निहित स्वार्थ होता है जो आपके प्रति होता है, जो उसके लिए होता है, जो आपके प्रति उसे जोड़े रखता है। दुनिया में दोस्तों हमारे माता पिता और परिवार को छोड़ दिया जाए तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बिना स्वार्थ के आपसे जुड़ा होगा। हर व्यक्ति का अपना स्वार्थ होता है और जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है उस दिन उसके शब्द, बर्ताव, बात, वाणी सब परिवर्तित हो जाते हैं आपके प्रति। तो दोस्तों अपने जीवन काल में लोगों की बातों, लोगों की उपेक्षाओं पर ध्यान ना दें। हमेशा याद रखें कि वो व्यक्ति अगर आपके पास है तो किसी स्वार्थ से है और जिस दिन उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा उस दिन उसके विचार ही बदल जाएंगे। अगर ये धारणा आपके मन के अंदर रहेगी दोस्तों आपको कभी भी किसी की बातों और बर्ताव का कभी भी जीवन में बुरा प्रभाव या बुरा नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज के इसी सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर से आ चुका हूँ अपने हैशटैग कॉम्पिटिशन एज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक और बेहतरीन मैथ्स के लेक्चर को लेकर दोस्तों। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डीआई की। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डीआई की और आपको जान के बहुत सारे लोगों के तोते खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों ऐसी डीआई की जो कि प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। अब बहुत सारे लोग तो छत पे चले गए होंगे कूदने के लिए कि प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक को एक साथ आप कैसे करके डीआई बना सकते हैं। दोस्तों क्वाड्रेटिक और प्रोबेबिलिटी को साथ में करके भी डीआई बनाई जा सकती है और इन फ्यूचर इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और दो तीन टॉपिक के मिक्स डीआईज आपके सिलेबस में पेपर में अभी तक आते रहे हैं। तो बच्चों उसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिक्स डीआई की। तो बच्चों क्या है आज के इस लेक्चर में खास, किस तरह से बनेगी डीआई, कैसे करना, उसको सॉल्व क्या रहेगा शॉर्टेस्ट अप्रोच और कैसे कर सकते हैं एग्जाम में अपने 5 मार्क्स पक्के। इन सारे प्रश्नों का जवाब जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। दोस्तों मैं हूं रोहित सिंह आपका मैथ्स एजुकेटर और आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेसन के डीआई की। तो दोस्तों डीआई में चूंकि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है तो यहाँ पर बच्चों कोई ज़्यादा ग्राफ तो नहीं है, ग्राफ इसमें आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल छोटे डीआई है बच्चों और काफ़ी खतरनाक डीआई है बच्चों। इतनी खतरनाक डीआई है कि आप चुटकियाँ बजाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस डीआई को करने के लिए बच्चों आपके प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपने कभी भी बचपन में क्वाड्रेटिक या कभी भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा है तो उसका बस थोड़ा सा ही यूज़ आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं डाले हैं। जब मैं आपको प्रोबेबिलिटीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा दूंगा तो मैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी के लेकर आऊँगा डीआई के फॉर्म में। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक और प्रोबेबिलिटी को मिक्स करके बिल्कुल सिंपल से डीआई लेके आया हूँ बच्चों। तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन को देखिए, समझिए और आप पाएंगे कि बस देखने में इतनी खतरनाक लगने वाली, सुनने में इतनी खतरनाक लगने वाली डीआई है लेकिन है कुछ भी नहीं। इसे आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों बात करूं इस क्वेश्चन के पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आ चुका है जिसमें कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें बच्चों, ध्यान से पढ़ना, पड़ोसन के मोबाइल में बाद में ध्यान दे देना। और आगे कह रहा है एंड आंसर द क्वेश्चन और फॉलोइंग क्वेश्चन का उत्तर देना है। आगे कह रहा है देयर आर 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स इन अ मैट्रिमोनियल ग्रुप। वो कह रहा है किसी मैट्रिमोनियल ग्रुप में 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, यानी टोटल 10 मेंबर है। द स्मॉलर रूट ऑफ ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों अब आपकी स्क्रीन पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी थोड़े समय में। तो वहां पर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है बच्चों। एक मैट्रिमोनियल ग्रुप में बच्चों 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं और कह रहा है कि द स्मॉलर रूट ऑफ ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट द एज ऑफ गर्ल। 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आएंगी, उसका जो स्मॉलर रूट है यानी सबसे छोटा वाला रूट है बच्चों वो रिप्रेजेंट करेगा गर्ल की एज को और जो अदर आपका रूट है यानी जो दूसरा रूट है बच्चों वो रिप्रेजेंट करेगा एज ऑफ बॉय को। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। फिर आगे कह रहा है अ बॉय कैन बी कपल्ड विथ 1 गर्ल एट अ टाइम। एक लड़के की कपलिंग किसी एक लड़की के साथ ही हो सकती है। मतलब बच्चों स्कोप एक ही जगह है, आप एक ही जगह ध्यान रखिए, 2-3 जगह ध्यान मत लगाइएगा। यानी एक लड़के की एक ही गर्लफ्रेंड महिला मित्र हो सकती है या कपलिंग हो सकती है, शादी हो सकती है। हमारे भारत में फिलहाल ऐसे ही होता है। तो खैर बच्चों आइए जरा देखते हैं। तो ये 10 लोग पहुंच चुके हैं अपने कुएं में कूदने के लिए। सबको पता है शादी करने के लिए जा रहे हैं बच्चों। अब ये शादी का लड्डू ऐसा है जो खाने के बाद पछताता है आदमी, कुछ खाने के पहले पछताता है। बेटो पछताना तो पड़ेगा, या तो पहले पछता लो या तो बाद में पछता लो, और इसे खाना भी पड़ेगा। तो आप खा के पछताइएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि अनुभव बोलता है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आइए जरा देखते हैं एक एक करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और उसके रूट्स बच्चों कैसे निकालना है। तो बच्चों बात करूँ पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो है x² - 41x + 420 = 0।
अब बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 420 इक्वल टू 0। बच्चों मैं एक तरह का कॉलम बना ले रहा, एक तरफ बॉयज़ का और एक तरफ गर्ल का। इन्फॉर्मेशन में जैसा है कि हमसे कहा गया है बच्चों की जो बड़ा वाला रूट होगा वो बॉय का होगा, छोटा वाला रूट जो होगा वो बच्चों किसका होगा, गर्ल का होगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे रूट्स की वैल्यू लिख दूंगा, पहली से, फर्स्ट से, सेकंड से, क्वाड्रेटिक से, थर्ड वाली क्वाड्रेटिक से, फोर्थ वाली से और फिफ्थ वाली से। तो बच्चों हमें 420 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़े तो 40 बनाए। बच्चों 420 का ऐसा गुणनखंड करिए, मतलब ऐसे दो नंबर में तोड़िए जिनको जोड़ने पर 41 है, मल्टीप्लाई करने पे 420 है। तो बच्चों क्या आएगा, 21 और 20, 21 और 20। तो बच्चों बड़ा वाला बॉय का एज होगा मतलब 21 और छोटा वाला बच्चों किसका एज होगा, 20, ये गर्ल का होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन में बच्चों साफ साफ कहा था कि बॉय की एज, गर्ल की एज, बड़ा वाला रूट बॉय की एज है, छोटा वाला रूट बच्चों किसकी एज है, गर्ल की एज है। तो ये पहले क्वाड्रेटिक के बारे में बच्चों मैंने बात कर ली। सेकंड क्वाड्रेटिक के बारे में बात करूँ बच्चों तो दूसरा क्वाड्रेटिक आपके सामने जो लिखा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 54x प्लस 720, एक्स स्क्वायर माइनस 54x प्लस 720 इक्वल टू 0। अब बच्चों 720 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़ने पे 54x आए। देखो सीधेचार का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। क्वाड्रेटिक से आप उसका रूट निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसका रूट निकालें, तो फैक्टर मेथड यूज़ करिए। और वो आप कैसे कर सकते हैं, जब आपको टेबल अच्छी याद होगी। तो बच्चों 720 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़े तो बच्चों 54 आ जाए। ऐसे दो नंबर में तोड़िए 720 को, जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए बच्चों कितना, 720 और जोड़ें तो आ जाए 54। तो वो कौन कौन से नंबर होंगे बच्चों, 24 और 30। यानी सेकंड वाले से जो बच्चों x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 24 और 30, 24 प्लस 30 54, 24 इंटू 30 बच्चों कितना हो गया, 720। तो बड़ा वाला यानी 30 किसकी एज, लड़के की, छोटा वाला यानी 24 यानी किसकी एज, लड़की की। ये सेकंड क्वाड्रेटिक से मैंने वैल्यू निकाली। बच्चों बरोबर है, समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में बरोबर लिखते चलें। बात करूं बच्चों तीसरी क्वाड्रेटिक की, तो तीसरा क्वाड्रेटिक आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600, 50x प्लस 600 इक्वल टू 0। 600 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़े तो 50 है। बच्चों क्या होता है, 30 और 20। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी बच्चों 30 और 20। बच्चों मैं साइन नहीं लगा रहा, साइन में क्यों नहीं लगा रहा था बच्चों, तो ध्यान से देखो तो सारे इक्वेशन जितने भी थे वो माइनस प्लस में थे, सारी क्वाड्रेटिक माइनस प्लस में है, तो इनके रूट्स क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। इसलिए मैं डायरेक्ट फैक्टर करते जा रहा हूँ, मेरे रूट्स निकलते जा रहे हैं। साइन पे मैं ध्यान नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि जब माइनस प्लस की क्वाड्रेटिक होती है बच्चों तो रूट्स क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। इसलिए ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव आएंगे। और चूंकि ये एज को रिप्रेजेंट कर रहा, तो एज कभी नेगेटिव वैसे भी होती नहीं, एज क्या होती है, पॉजिटिव। आप माइनस 15 साल के नहीं होते हो, 15 साल के होते हो। तो बच्चों यहाँ पर रूट आ गए 30 और 20। तो बड़ा वाला यानी 30 बॉय की एज, छोटा वाला 20 यानी किसकी एज हो गई बच्चों, गर्ल की एज हो गई। तो बच्चों इन तीन क्वाड्रेटिक से मैंने फैक्टर मेथड का यूज़ करते हुए रूट्स निकाल लिए। और जैसा कि इन्फॉर्मेशन में कहा था कि जो दो रूट्स आपको मिलेंगे उसमें से बड़ा वाला रूट बॉयज़ का एज होगा, छोटा वाला रूट बच्चों किसका होगा, गर्ल का एज होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इन तीनों क्वाड्रेटिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। बरोबर है, समझ में आ रहा है तो बरोबर ज़रूर लिखें। आइए बात करते हैं चौथे और पाँचवें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो बच्चों मैं इसे रब कर रहा, चीज़ों को समझते हुए चलिए। कोई डाउट हो, देखो बच्चों डरना नहीं है, डीआई देखकर डरना नहीं है, समझते हुए चलिए। बिल्कुल आसान सी डीआई है बच्चों। क्वाड्रेटिक और प्रोबेबिलिटी कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्वाड्रेटिक और प्रोबेबिलिटी को कैसे मिलाया जा सकता है। बिल्कुल मिलाया जा सकता है बच्चों, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों बात करता हूँ चौथे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा घुमा के दिया गया है बच्चों। वहाँ पर दिया गया है 46x माइनस 528 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं सीधा करके लिखूं बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 46x प्लस 528 इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 0। अब 528 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़ने पर बच्चों क्या है, 46। तो बच्चों जरा आपने 1300 ग्राम के दिमाग पर जोड़ डाली है और ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको जोड़ने पर आ जाए 46। यहाँ यूनिट प्लेस पे 8 है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 6 है। कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करे तो 8 है, जोड़े तो 6 है बच्चों, 4 और 2। यूनिट प्लेस मैंने निकाल लिया। और 40 है तो 14 और 32 में तोड़ सकते हैं हम लोग, 14 और 12 में तोड़ सकते हैं, लेकिन वो 528 आएगा नहीं। 24 और 22 में तोड़ दे बच्चों तो 24 और 22 528 आ जाएगा। यानी हमारे जो फैक्टर आएंगे बच्चों कितने आएंगे, 24 और 22। ये वैल्यू आ गई बच्चों चौथे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की। 24 और 22 माइनस प्लस है तो रूट क्या रहेगा बच्चों, प्लस प्लस।
यानी बड़ा वाला यानी 24 बॉय की एज हो गई, छोटा वाला यानी 22 बच्चों की इसकी एज हो गई, गर्ल की एज हो गई। और बात करूं आखिरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो वो हमारे पास है x² -75x + 1400 बराबर 0। ये भी माइनस प्लस की है तो रूट पॉजिटिव ही आएंगे। 1400 का फैक्टर करना है बच्चों, जिसको जोड़े तो 75 आए। फटाफट चैट बॉक्स में लिखते रहें, 1400 का फैक्टर जिसको जोड़े तो 75 आए बच्चों, क्या होगा 35 और 40। 35 × 40 बच्चों 1400 होता है, 35 + 40 बच्चों कितना हो जाएगा 75। यानी बॉय की एज हो जाएगी बच्चों 40 और गर्ल की एज कितनी होगी 35। बड़ा वाला बॉय की एज, छोटा वाला गर्ल की एज। तो बच्चों मैंने इन पांचों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फैक्टर मेथड का यूज़ करते हुए फटाफट मैंने सारे क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, रूट निकाले। बड़ा वाला रूट बॉय की एज, छोटा वाला रूट गर्ल की एज हो गया। सारी चीज़ें मैंने बाकायदा यहाँ पर लिख दी हैं। कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई बच्चों इन्फॉर्मेशन की, जहाँ पर क्वाड्रेटिक था उसके रूट्स निकाल के हमने बॉयज़ और गर्ल्स के एज निकाल लिए। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ तक क्वाड्रेटिक का हिस्सा था जो कि हमने सॉल्व कर लिया। मैंने आसान क्वाड्रेटिक रखे हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखे हैं। आगे जब मैं क्वाड्रेटिक प्रोबेबिलिटी दोनों चैप्टर आपको कंप्लीट कर दूंगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी, हालांकि मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा थोड़ी सी इन सब चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स करके भी DI लेके आऊँगा। यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। अब सेकेंड पोर्शन आता है इस DI का क्वेश्चन सॉल्व करना। और बच्चों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी। यहाँ तक क्वाड्रेटिक था, रूट्स निकाल लिए, एज निकाल लिया। अब उसका यूज़ करके हमें क्या सॉल्व करना है बच्चों प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। तो आइए बढ़ते हैं इस DI के क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है आज के इस बेहतरीन DI का। क्वाड्रेटिक और प्रोबेबिलिटी दोनों को मिक्स करके जो DI बनी है उस पर बेस्ड पहला एग्जाम्पल बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और क्या कह रहा है बच्चों, तो पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ कपल सच दैट बॉय विल बी एल्डर देन द गर्ल इन दैट ग्रुप। कह रहा है कि बताइए कि जितने भी पॉसिबल कपल्स बनेंगे उसमें से अगर एक कपल को सेलेक्ट किया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कपल होगा वहाँ पर लड़का जो है वो लड़की से क्या होगा बच्चों बड़ा होगा। आइए जरा बच्चों ध्यान देते हैं। अजीब दुविधा है बच्चों, लड़का जीवन में कितना ही बड़ा हो लड़की से, शादी के बाद उसकी औकात छोटी हो जाती है। अब आप कह रहे होगे सर आपको कैसे पता, तो बच्चों अनुभव बोलता है। फिलहाल आइए पहले बात करते हैं टोटल आउटकम्स की। टोटल आउटकम्स का मतलब बच्चों कितने कपल बनाया जा सकते हैं। 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, तो बच्चों कितने कपल बनाया जा सकते हैं। तो कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा 5 कपल, एक लड़का एक लड़की, ऐसे 5 कपल बनेंगे। बच्चों 5 कपल आपको बनाने नहीं है, कितने मैक्सिमम बन सकते हैं ये बताना है। मैक्सिमम कितने बन सकते हैं बच्चों जरा ध्यान दो। कपल में क्या होता है, एक लड़का होगा और एक क्या होगी लड़की, यानी एक कपल में एक लड़का और एक लड़की का होना कंपलसरी है। लड़के बच्चों कितने हैं 5, हमें कितना लड़का चाहिए 1। लड़की बच्चों कितनी है 5, हमें कितना चाहिए 1। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बीच में मल्टीप्लाई क्यों लगा है, क्योंकि एंड का सेंस है। 1 बॉय एंड 1 गर्ल मेक्स अ कपल। एक लड़का और एक लड़की होगी तभी तो कपल बनेगा। एक लड़का या एक लड़की होगी तो कपल तो बनेगा नहीं। जहाँ पर एंड का सेंस आता है और का, वहाँ मल्टीप्लाई लगता है, और जहाँ पर अथवा यानी OR का सेंस आता है वहाँ पर बच्चों क्या लगता है प्लस। तो यहाँ एंड का है, तो इसलिए 5C1 × 5C1 बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 बच्चों कितना आ जाएगा 25। यानी टोटल आउटकम जो बनेंगे वो बच्चों कितने बनेंगे 25। यानी टोटल अगर कपल्स की बात की जाए कितने कपल्स बनाए जा सकते हैं तो बच्चों कितना होगा 25 होगा। ये मैंने आपको मैथमेटिकली कॉम्बिनेशन से सॉल्व करके बता दिया। अब अगर इसे प्रैक्टिकली समझना हो तो ऐसे समझिए। मान लो मैं 21 साल का नौनिहाल हूं और मैं शादी करने के लिए पहुंचा और मेरे सामने 5 युवतियां खड़ी हैं शादी करने के लिए तैयार। तो क्या सोचो मन में कितना लड्डू फूटेगा। तो वैसे ही मेरे मन में भी लड्डू फूट रहा था। अब मेरे पास बच्चों 5 ऑप्शन है। या तो मैं 20 साल वाली कैटरीना कैफ से शादी कर लूँ, एक पॉसिबिलिटी। या तो 24 साल वाली करीना से शादी कर लूँ, या तो 20 साल वाली करिश्मा से शादी कर लूँ, या तो 22 साल वाली दिया मिर्जा से शादी कर लूँ, या तो 35 साल वाली रेखा से शादी कर लूँ। मतलब 5 ऑप्शन खुले हैं। मतलब समझ रहे हो ना कितना स्कोप अभी भी है। 5 ऑप्शन मेरे पास हैं। यानी एक लड़का 21 वाला 5 से शादी करने के पास इसकी पेयरिंग बन सकती है, कपल बन सकते हैं। 21-20 का 21-24, 21-20, 21-22, 21-35, और ये सब अलग अलग पर्सन है। तो एक लड़के की 5 लड़कियों के साथ कपलिंग हो सकती है। तो जब एक लड़के की 5 लड़कों के साथ कपलिंग हो सकती है लड़कियों के साथ, तो बच्चों 5 लड़कों की कितनी कपलिंग बनेगी 25। एक लड़के के साथ 5 कपलिंग बन रही है तो बच्चों यहाँ कितने लड़के हैं 5, तो 5 की कितनी बनेगी 25। वही लिखा है बच्चों।
तो ये टोटल आउटकम्स आ गया 25। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बरोबर है, समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो बच्चों मैं फिर से लिख के दिखा दे रहा। जैसे 21-20 का एक कपल बनेगा, अब आप सोच रहे होगा एक कपल, दो कपल, तीन कपल, चार कपल, पांच कपल, यही नहीं बनेगा। 21 और इस 35 का भी तो कपल बन सकता है, 21 और 24 का भी तो कपल बन सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप ऐसे कपल क्यों बना रहे हैं, घर में झगड़ा हो जाएगा, जब इसकी शादी हो चुकी है तो आप दूसरे से क्यों करवा रहे हैं। बच्चों ये मैट्रिमोनियल ग्रुप में गए हैं, शादी अभी नहीं किए हैं, अभी शहीद नहीं हुए हैं बकरे, बच्चों बकरे अभी गए हैं हलाल होने के लिए, हलाल होना अभी बाकी है। तो हलाल होने से पहले सारे ऑप्शन खुले होते हैं, और जब आप हलाल हो गए तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन खुला नहीं रहेगा, अनुभव बोलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स आ गया बच्चों 25। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर एक कपल सेलेक्ट किया गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस कपल में जो लड़का है वो लड़की से क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। तो आओ जरा चेक करें ऐसे कितने कपल बनेंगे जहां पर लड़का लड़की से बड़ा होगा। बच्चों ओरल लिखना है, मैं भी ओरल कर रहा, जरा ध्यान से बस देखते हो। चलिए, लड़के को लड़की से बड़ा होना है, 21 साल लड़का और 20 साल की लड़की, बड़ा है एक हो गया, छोटा है नहीं चलेगा, बड़ा है एक और हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया लड़का नहीं चलेगा, यहाँ भी छोटा हो गया नहीं चलेगा। मतलब 21 साल वाले की दो पेयरिंग बन सकती है, 21-20 की और 21-20 की, जहाँ पर लड़का क्या होगा लड़की से बड़ा, तो दो बने 21 साल वाले के साथ। 30 और 20 लड़का बड़ा है एक, 30-24 लड़का बड़ा है दो, 30-20 लड़का बड़ा है तीन, 30-22 लड़का बड़ा है चार, 30-35 लड़का छोटा हो गया, हमको बड़ा चाहिए। तो बच्चों कितने पेयर बन रहे हैं, 4। 30 के साथ ऐसे 4 ग्रुप बनेंगे, ये 20, 24, 20 और 22 के साथ जहाँ लड़का बड़ा होगा। 35 साल में लड़की क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ी हो जाएगी। तो बच्चों अगला भी 30 है, तो इसके साथ भी बच्चों कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अगला 24 है, 24-20 लड़का बड़ा एक, 24-24 बराबर है, नहीं लेना है क्योंकि बड़ा लेना है। 24-20 लड़का बड़ा है 2, 24-22 लड़का बड़ा है 3, 24-35 लड़का छोटा हो गया, यानी 24 वाले के 3 बन रहे हैं, 24-22, 24-20, 24-20, यानी कितने बने बच्चों, 3। 40 वाले की बात की जाए बच्चों, तो 40 वाला व्यक्ति भी मैट्रिमोनियल ग्रुप में पहुंचा हुआ, मतलब अपने जीवन का 75% हिस्सा समाप्त करने के बाद ये बच्चा अपने आखिरी 25% जीवन में इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है। ऐसे लोग मतलब बिल्कुल क्रांतिकारी से कम नहीं होते। मतलब इतना निकाल लिया बच्चों, थोड़ा और निकाल लो, खुश रहोगे। मतलब कहाँ, मतलब कुएं में कूदने की जल्दी है। खैर इनकी अपनी इच्छा, कुएं में कूदना है तो कूद जाए। इसकी बात करूं बच्चों, जहाँ लड़का बड़ा होगा तो बच्चों ये वहाँ से तो सबसे बड़े हैं। मतलब इसको देख के मतलब मेरे को दया आ रही है, मैं तो अभी क्वेश्चन खत्म होगा तो पहले इसकी शादी करा के आऊँगा। 40-20, 40-24, 40-20, 40-22, 40-35 बच्चों यहाँ पे लड़का पाँचों के साथ पॉसिबिलिटी है। जहाँ लड़का बड़ा है तो बच्चों यहाँ कितने पेयर बनेंगे, 5। मेरी बात आ रही है बच्चों समझ में। 40-20 लड़का बड़ा, 40-24 लड़का बड़ा, 40-20 लड़का बड़ा, 40-22 लड़का बड़ा, 40-35 लड़का बड़ा। लड़का बड़ा है, हमें लड़का बड़ा ही लेना है, यानी यहाँ पर 5 ग्रुप बन सकते हैं इसके साथ। पहले वाले के साथ 2, 30 वाले के साथ 4-4, 24 वाले के साथ केवल 3 और 40 वाले के साथ 5 ऐसे कपलिंग की जा सकती है जहाँ पे लड़का लड़की से क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। तो टोटल कितने रिक्वायर्ड आउटकम हो गए, ये तो टोटल आउटकम हो गया था बच्चों। अब अगर मैं रिक्वायर्ड आउटकम की बात करूं जो मुझसे पूछ रहा है, तो बच्चों रिक्वायर्ड आउटकम हो गया जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा है वो हो गया 5, 3, 8, 4, 12, 4, 16 और 2, 18। मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है वैसे कपल कितने हैं, 18 ऐसे कपल हैं जिसमें लड़का लड़की से क्या है, बड़ा। और टोटल कपल बच्चों कितने हैं, 25। तो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी एक कपल का, एक कपल सेलेक्ट किया गया उसकी प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों 18 में से एक, जहाँ एक लड़का बड़ा था लड़की से, और टोटल 25 में से एक, यानी कितना हो गया बच्चों, 18/25। ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर। यानी अगर इन कपल्स में से कपलिंग की जाए, ग्रुप बनाया जाए, उसमें से अगर एक लड़के कपल को सिलेक्ट किया जाए जहाँ पे लड़का लड़की से बड़ा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों आएगी 18/25। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बरोबर है तो चैट बॉक्स में बरोबर ज़रूर लिखें। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, फीलिंग आ रही है, आप डिफरेंट कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जो कभी शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। तो अपने रिस्पॉन्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा वीडियो एंड होने के बाद। फिलहाल चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई देते रहें। तो बच्चों ये बात हो गई पहले क्वेश्चन की। आइए फटाफट दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने टिंकू जिया टाइप क्वेश्चन है, आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हो गया, आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसे रब कर दे रहा, जिन लोगों को भी दिक्कत हो वीडियो बैक कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं लगने वाला, थोड़ा सा डेटा आपका लगेगा, उतना खर्च कर देना। बात करते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन आज के SDI का बच्चों क्या कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टू कपल्स सच दैट डिफरेंस बिटवीन देम इज लेस देन 4 ईयर। कह रहा है बच्चों अगर दो कपल को सेलेक्ट किया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन दो कपल को सेलेक्ट करने के बाद उनमें जो डिफरेंस आएगा बॉयज़ और गर्ल्स का वो लेस देन 4 ईयर होना चाहिए। बच्चों मेरी बात ज़रा ध्यान सुनिएगा। अंतर 4 साल से कम कह रहा है। 4 साल से कम का मतलब अंतर क्या हो सकता है बच्चों? 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का या 0 भी हो सकता है। मतलब बच्चों हमें वो कपल्स लेने हैं जहाँ पर डिफरेंस जो एज का है बॉयज़ और गर्ल्स का वो 3 to 1 और 0 में से एक होना चाहिए। बच्चों वो डिफरेंस कह रहा है तो डिफरेंस में लड़का बड़ी है या लड़की बड़ी है उससे मतलब नहीं है। अंतर जो आना चाहिए वो बच्चों कितना होना चाहिए? 3 to 1 और 0 में से कोई एक नंबर होना चाहिए। बड़ा कोई भी हो सकता है, डिफरेंस में हमेशा बड़ा मायने छोटा होता है। तो आप बच्चों जरा देखते हैं ऐसे कितने पेयर बनेंगे जहां पर जो अंतर है वो क्या होगा? 4 से कम होगा। तो बच्चों पहले 21 साल वाले के साथ शुरुआत करते हैं। 21 और 20 अंतर कितने का बच्चों? 1 का। तो एक पॉसिबिलिटी बनी, अंतर 3 2 1 0 में से आना चाहिए। 21-24 बच्चों अंतर कितने का? 3 का। एक और पॉसिबिलिटी बनी। 21-20 अंतर 1 का, एक और केस बन गया। 21-22 अंतर 1 का, एक और केस बन गया। देखो अंतर 1 का है, 3 का है, 1 का है, 1 का है, 4 केस बन गए। या अंतर बच्चों 14 का है तो ये नहीं बनेगा। यानी मैं 21 साल वाले की बात करूं तो 21 साल वाले से कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी बच्चों? 4। 21-20 भी होगा, 21-24 भी होगा, 21-20 होगा, 21-22 भी हो सकता है, 21-35 नहीं हो सकता। तो 21 साल वाले के साथ ऐसे 4 पेयर बनेंगे जहां लड़का 21 का है और लड़की 20-24, 20-22 में से कुछ भी हो सकती है। तो अंतर 4 से क्या होगा बच्चों? छोटा होगा। बरोबर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो लिखते रहिए बरोबर। अब 30 साल वाले की बात करते हैं। लड़का अगर 30 साल का है तो अंतर होना चाहिए बच्चों 3 2 1 और 0 में से एक। तो 30 साल का लड़का, 20 साल की लड़की, अंतर 10 साल का नहीं लेंगे। 30 और 24 अंतर 6 साल का नहीं लेंगे। 30-20 अंतर 10 साल का नहीं लेंगे। 30-22 अंतर 8 साल का नहीं लेंगे। 30-35 अंतर 5 साल का नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 4 से कम यानी 3 2 1 0 चाहिए। यानी 30 साल वाले के साथ कोई केस नहीं बना, तो इस 30 साल वाले के साथ भी कोई केस नहीं बनेगा। भाई दोनों 30-30 के हैं तो कोई केस नहीं बनेगा। 24 वाले की बात करते हैं। 24-20 अंतर 4 का, हमें 4 से कम लेना है। कम का मतलब क्या हो गया? 3 to 1 और 0, 4 भी नहीं लेना है। या अंतर 4 है मतलब नहीं लेंगे। 24-24 में अंतर कितने का? 0 का लेंगे। एक केस और बन गया। 24-24 अंतर 0 का। 24-20 अंतर 4 का नहीं लेंगे। 24-22 अंतर 2 का लेंगे। अंतर 2 का है, 2 ले सकते हैं। 24-35 अंतर 11 का नहीं लेंगे। यानी 24 वाले के साथ बच्चों कितने पेयर बन गए? 2। इतनी बात आ रही है समझ में? बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए चलिए। आप इसको सॉल्व बाद में कर लेना। आप पहले समझ लीजिए पूरा, फिर आप सॉल्व करिएगा। इतने में कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखें। अब बात करते हैं बच्चों 5वें की। अब लड़का 40 का है, लड़की 20 की। ऐसा घोर अनर्थ होना नहीं चाहिए, बिल्कुल 50%। मतलब ऐसा लग रहा है डिस्काउंट चल रहा है। तो बच्चों डिस्काउंट नहीं, इसकी तो मैं शादी करा कर आऊँगा। मेरी नज़र इसी पर टिकी हुई है। 40 साल का आदमी यहाँ शादी करने क्यों आया? फिलहाल 40 और 20 अंतर 20 का नहीं लेना है। 40-24 अंतर 16 का नहीं लेना है। 40-20 अंतर 20 का नहीं लेना है। 40-22 अंतर 18 का नहीं लेना है। 40-35 अंतर 5 का नहीं लेना है। हमें अंतर 4 से कम यानी 3 to 0 1 चाहिए था। मतलब 40 वाले के साथ कोई भी केस नहीं बनेगा। मतलब जो रिक्वायर्ड आउटकम है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, वो बच्चों कितना आएगा? 6। तो बच्चों इस 25 टोटल 25 कपल जो बनेंगे, उस 25 कपल में 6 ऐसे कपल हैं जहां पर लड़के और लड़की की एज का डिफरेंस लेस देन 4 ईयर है। मतलब 3 2 1 और 0। वैसे कितने पेयर बने बच्चों? 6। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों, वो निकालनी है जब 2 को सेलेक्ट किया जाए। तो 2 को सेलेक्ट करना है, मतलब 6C2 और टोटल 25 में से 2 यानी 25C2। इसको सॉल्व करें बच्चों 6 × 5/25 × 24। ये होगा 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये होगा 25 फैक्टोरियल अपॉन 23 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे बच्चों यही आएगा, मैंने डायरेक्ट लिखा है। ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 1/20। यानी बच्चों अगर इन टोटल ग्रुपिंग में से, टोटल कपल में से अगर 2 कपल को सिलेक्ट किया जाता है तो उस कपल में एज डिफरेंस जो होगा वो लेस देन 4 ईयर हो, उसके होने की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी होगी? 1/20। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इस सेकंड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बच्चों आपके लिए इतनी मेहनत करके हम लोग DI बनाते हैं और वहाँ तक सोचने का प्रयास करते हैं जहाँ तक अभी तक आपके पेपर वाले भी नहीं सोच पाए। यानी ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में आपको आ जाए तो आपको नया ना लगे।
मतलब प्री प्रिपरेशन के साथ बच्चों क्या आया था उसके पढ़ने से केवल सिलेक्शन नहीं होता, क्या आ सकता है उसकी तैयारी भी रखनी जरूरी है, उस पर सिलेक्शन होता है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये क्या आया था उसके बिहाफ पर क्या आ सकता है उस पर बेस्ड है, मतलब पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से आगे क्या वो पूछ सकता है, उस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं बच्चों। और आप पूरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्च मार लीजिए, आपको इस तरह की चीज़ें कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो बच्चों ये हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल के बारे में बात कर ली, आइए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो तीसरा एग्जाम्पल बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट क्वेश्चन को देखें और आंसर बताएं बच्चों। आइए जरा देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल आपसे क्या कर रहा है। इस बेहतरीन डीआई के 2 क्वेश्चन को करने के बाद बच्चों हम बढ़ चुके हैं इस डीआई के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है तीसरा क्वेश्चन बच्चों, तो जरा ध्यान दीजिए। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ कपल वेयर बॉय इज यंगर देन गर्ल। कह रहा है कि अगर एक कपल लिया जाए तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ऐसा कपल हो जहां पर लड़का लड़की से क्या हो, छोटा हो, बॉय इज यंगर देन गर्ल बट नॉट लेस देन 1 ईयर। नॉट लेस देन 1 ईयर का मतलब बच्चों क्या होता है कि जो बॉयज छोटा तो होगा लड़की से, लेकिन जो अंतर होना चाहिए बच्चों 1 से कम नहीं होना चाहिए। 1 से कम का मतलब 1 साल ही होना चाहिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नहीं हो सकता। यहाँ कम का मतलब होता है कि जो डिफरेंस की वैल्यू वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं किसी से 1 साल से कम छोटा ना हूँ, तो 1 साल से छोटा ना होने का मतलब क्या है, या तो मैं 1 साल छोटा होऊंगा, 2 साल छोटा नहीं हो सकता, 3 साल छोटा नहीं हो सकता। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपसे कह रहा है कि आप एक ऐसे कपल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बताइए जहां पर लड़का लड़की से छोटा भी हो, पहली कंडीशन ये लगी है, और दूसरी उसका अंतर 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 1 साल ही होना चाहिए। 1 साल से बड़ा अंतर नहीं होगा, 2-3 नहीं हो सकता, और चूंकि छोटा है लड़का तो 0 भी नहीं हो सकता। यानी हमें ऐसे कपल की प्रोबेबिलिटी बतानी है जहां लड़का लड़की से छोटा है और अंतर बच्चों कितने साल का है, 1 साल का। तो बच्चों हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने थे, 25। टोटल आउटकम्स थे हमारे पास 25। अब बच्चों आओ जरा ऐसे कपल्स को काउंट करते हैं जहां पर लड़का लड़की से छोटा और अंतर 1 साल का है। तो बच्चों शुरुआत 21 साल वाले नौनिहाल से, जो शहीद होने के लिए सबसे पहला लाइन में खड़ा है। 21 साल 20 साल बच्चों लड़का लड़की से क्या है, बड़ा, नहीं लेना है क्योंकि हमारे पास लड़का क्या होना चाहिए, छोटा। 21-24 लड़का छोटा तो है लेकिन अंतर कितने का, 3 साल का, हमें कितना चाहिए, 1। 21-20 लड़का बड़ा है बच्चों, नहीं ले सकते। 21-22 लड़का लड़की से छोटा और अंतर कितने साल का, 1 साल का। मतलब एक कपल बनेगा 21 और 22 का, जहां लड़का 21 लड़की 22 की होगी, लड़का छोटा भी और अंतर कितने का है, 1। 21-35 लड़का छोटा है लेकिन अंतर बच्चों क्या है, 14 का, नहीं लेंगे। 30-20 लड़का बड़ा, 30-24 लड़का बड़ा, 30-20 लड़का बड़ा, 30-22 लड़का बड़ा, 30-35 लड़का छोटा है लेकिन अंतर 5 का, 30 के साथ कोई केस नहीं बनेगा। 24-20 लड़का बड़ा है, नहीं लेंगे। 24-24 अंतर 0 का, नहीं लेना है, अंतर 1 होना चाहिए, लड़का छोटा भी होना चाहिए, यहाँ तो बराबर ही है। 24-20 लड़का बड़ा हो गया, नहीं लेंगे। 24-22 लड़का बड़ा हो गया, नहीं लेंगे। 24-35 लड़का छोटा तो है लेकिन अंतर बच्चों 11 का है, नहीं लेंगे। 40 इस बेचारे को जब जब मैं देख रहा हूँ मतलब मेरे अंदर से दुख सा हो रहा है, बेचारा यही बार बार घूम फिर के आ रहा है। 40 वाला बेचारा सबसे बड़ा है, ये ऐसा लड़का है जो सब लड़कों से बड़ा है, सब लड़कियों से बड़ा है, और हमारे पास क्या कर रहा है बच्चों, लड़का छोटा होना चाहिए, मतलब 40 वाले के साथ भी कोई केस नहीं बनेगा। यानी बच्चों पूरे 25 आउटकम्स में केवल एक ऐसी पेयरिंग है जहां लड़का 21 का और लड़की 22 की हो, जहां लड़का छोटा भी हो और अंतर 1 का भी हो। तो बच्चों आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1C1/25C1, यानी 1/25 ही हो जाएगा आपका आंसर। यानी टोटल कपलिंग की जाए तो 25 कपल बनाने पॉसिबल हैं, उसमें से केवल एक ऐसा कपल बन सकता है जहां पर लड़का लड़की से छोटा है और साथ में अंतर बच्चों कितने का है, 1 साल का। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कितना लल्लू टाइप टिंकू जिया टाइप क्वेश्चन था, बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर आ गया बच्चों, 1/25। तो बच्चों उम्मीद करता हूं बच्चों आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेस देन 1 ईयर बोला था, तो बच्चों लेस देन 1 ईयर का मतलब क्या हो गया, अंतर नॉट मोर देन लेस देन 1 ईयर था, मतलब 1 साल से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए लड़का। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ गया 1/25, ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल का आंसर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं इसने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इन 3 एग्जाम्पल्स में अच्छा लग रहा है, बरोबर है, तो चैट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स देते रहें। आइए बढ़ते हैं दोस्तों इस डीआई के चौथे एग्जाम्पल की तरफ, फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। क्या कह रहा है चौथा एग्जाम्पल बच्चों, आओ जरा देखते हैं। बच्चों चौथे एग्जाम्पल में आपसे कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, तो बच्चों चौथे एग्जाम्पल में कह रहा है कि
इन अ मैरिज पार्टी ऑफ वन ऑफ द कपल ऑल रिमेनिंग वेंट फॉर द डिनर। कह रहा है इनमें जितने भी बंदे हैं उनमें से किसी एक कपल की मैरिज हो रही है, किसी एक की शादी हो रही है, तो आओ शादी करा दें। और बच्चों शादी किसकी कराएंगे हम लोग? इसकी कराते हैं, क्योंकि इनकी उम्र निकली जा रही है। चलो मान लेते हैं 40 वाले बॉय की और 35 वाले गर्ल की बच्चों क्या हो रही है? शादी। उसने बोला किसी एक कपल की शादी हो रही है, किसकी हो रही है मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे रेंडमली ले लिया 40 और 35। अब बच्चों एक बात बताइए, टोटल कितने थे? 10। बॉयज़ कितने थे और गर्ल कितनी थी? तो बच्चों बॉयज़ आपके पास थे 5, गर्ल्स आपके पास कितनी थी? 5। अब बच्चों उनमें से एक कपल की शादी हो रही, एक कपल्स की शादी होने का मतलब एक लड़का शहीद और एक लड़की शहीद, ठीक, मतलब दोनों निपट गए। आज दोनों निपट गए बच्चों, अब तो इनका फैसला शादी के बाद ही होगा, जब कबड्डी खेली जाएगी और घर में जितना भी मतलब चूहे की तरह ये जो लड़का है ना वो दौड़ेगा। वैसे भी इसके साथ मुझे काफ़ी हमदर्दी थी, बेचारे की शादी नहीं हो रही थी, इस बार हमने शादी करा दी आखिर चौथे क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते। तो बच्चों एक कपल की शादी हो रही है, मतलब 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं, और एक लड़का एक लड़की की अगर शादी हो जाएगी बच्चों, तो लड़के बचेंगे कितने आपके पास? केवल 4। लड़कियां के बचेंगी आपके पास कितनी? 4। मतलब एक लड़के और एक लड़की की शादी तो हो ही रही है, 5 लड़के 5 लड़कियां थी, एक लड़का एक लड़की शहीद हो गए, तो बच्चों बचे कितने बकरे? 4 बकरे बचे, और लड़कियां कितनी बची? 4। अब केवल 4 और 4 मेंबर बचे हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, क्योंकि एक एक की शादी आपस में हो चुकी। और क्या कह रहा है बच्चों? इन अ मैरिज पार्टी ऑफ वन ऑफ द कपल ऑल रिमेनिंग मेंबर वेंट फॉर द डिनर। बाकी बचे मेंबर चले गए पार्टी में खाना खाने, मतलब दूसरे की मतलब जहाँ भी मतलब दूसरा निपट रहा है और खुशी का माहौल देखिए कि ये लोग पार्टी करने चले गए और सब पहुंचे बच्चों। और मामला कहाँ गड़बड़ाया? तो क्वेश्चन में आगे पढ़िए, कह रहा है देन इन हाउ मेनी वेज दे कैन स्टैंड इन अ क्यू। तो वो कितने तरीकों से एक लाइन में खड़े हो सकते हैं एट द बिरयानी स्टॉल, मतलब दूसरा शहीद हो रहा है और ये उसकी बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी स्टॉल, सो दैट वन पर्टिकुलर बॉय ऑलवेज स्टैंड जस्ट बिहाइंड अ पर्टिकुलर गर्ल। मतलब समझ रहे हैं बच्चों, मामला बिल्कुल संगीन चल रहा है। कोई एक लड़का ऐसा है इस ग्रुप में जो किसी एक लड़की के पीछे लगा हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि वो लड़का हमेशा उस लड़की के पीछे ही खड़ा होगा लाइन में, मतलब पूरा ध्यान रखे हुए है, शादी करने से पहले पूरा मतलब ध्यान बनाए हुए, सारी इन्फॉर्मेशन रख रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन आए जरा समझते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चों ये जितने 8 मेंबर हैं वो जाएंगे शादी में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मेंबर है। और बच्चों यहाँ पर एकदम चिकन बिरयानी की दावत चल रही है, समझ रहे हैं ना आप, मतलब चिकन बिरयानी के स्टॉल पर ये पहुँच गए। अब बच्चों कह रहा है कि एक कपल की तो शादी हो रही है, एक लड़का एक लड़की तो निपट लिए, बचे 4 लड़के और 4 लड़कियाँ, उनको एक लाइन में खड़ा होना है जिसमें एक पर्टिकुलर लड़का जो है वो एक पर्टिकुलर लड़की के हमेशा पीछे ही खड़ा होगा, मतलब जहाँ लड़की वहाँ लड़का, जहाँ लड़का वहाँ लड़की। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन एक बात कह रहा है कि लड़का हमेशा लड़की के क्या होगा बच्चों? पीछे। मतलब अगर मैं लड़की को ढूंढ लूँ तो लड़का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, लड़के को ढूंढ लूँ तो लड़की ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। मतलब बच्चों इनका एक हो गया ग्रुप, क्योंकि ये हमेशा साथ में आएंगे, जहाँ लड़की होगी उसके जस्ट पीछे कौन सा होगा बच्चों? लड़का होगा। तो इस लड़के उस लड़की को मान लो हमेशा साथ में रहना, तो इनका बच्चों एक ग्रुप बन गया। टोटल कितने थे बच्चों? 8 थे। 8 में से 2 का एक ग्रुप बन गया, तो बच्चों 3 और 3 कितने बच गए? 6। 3 लड़के और 3 लड़कियां, 6 मेंबर ये हो गए, और ये ग्रुप हो गया। तो बच्चों टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। अब हमें इन 7 चीज़ों को लाइन में खड़ा करना है, और बच्चों लाइन में खड़ा करने का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या लगता है बच्चों? परमुटेशन। तो बच्चों 7 लोगों को लाइन में खड़ा करना है, मतलब कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं 7p7, 7 है, 7 को लाइन में खड़ा करना है, मतलब 7p7। 3 और 3 6, और ये ग्रुप ये साथ में खड़े हो गए, तो 7 का अरेंजमेंट बच्चों 7 फैक्टोरियल हो गया। इनटू ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, लड़का लड़की साथ में, लड़की आगे लड़का पीछे, लड़का आगे लड़की पीछे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ कंडीशन है लड़की आगे और लड़का पीछे। अगर आप यहाँ 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे इनका अरेंजमेंट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब लड़का लड़की, लड़की लड़का, ये भी हो सकता है, साथ में तब भी रहेंगे, गर्ल पहले आ जाए बॉय बाद में आ जाए। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि लड़का लड़की से जस्ट क्या होगा? पीछे, मतलब यहाँ 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो जिन लोगों के दिमाग में चल रहा था वो लोग समझ लें, यहाँ ऑर्डर बता दिया है कि पहले लड़की होगी और बाद में लड़का होगा, तो वहाँ पर 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ, अगर ये कहता कि ये लोग साथ में रहें, आगे पीछे कोई रहे, तो इनटू 2 फैक्टोरियल करते। तो बच्चों 3 ये 6 हो गए, 6 और ये ग्रुप कितना हो गया? 7। 7 का अरेंजमेंट 7p7, लाइन में खड़ा करना मतलब अरेंजमेंट है, इसलिए परमुटेशन। इसका मतलब होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 7 0 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बच्चों 1 होती है,
और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों ये हो गया आपका 5040, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लोग शादी में गए बिरयानी खाने के लिए, 2 कपल, एक लड़का एक लड़की इंगेज हैं शादी में, उनकी शादी हो रही है। 4 मेंबर लाइन में खड़े थे लड़के और 4 मेंबर लड़कियां, मतलब टोटल 8, जिसमें से लड़के लड़की एक पर्टिकुलर साथ में खड़े होंगे, लड़की आगे लड़का पीछे, एक ग्रुप बन गया। ग्रुप के अलावा 3 लड़के 3 लड़कियां बच गए, यानी 6 और एक ग्रुप 7 का अरेंजमेंट, 7p7 यानी 7 फैक्टोरियल, यानी बच्चों कितना हो गया 5040। बच्चों 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है और 720 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5040। ये हो गया आपका बच्चों 4th क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा एग्जाम्पल था, बिल्कुल आसान सा, सरल सा, टिंकू जिया टाइप, डोरेमोन टाइप क्वेश्चन। तो ये बच्चों बात कर ली हम लोगों ने चौथे क्वेश्चन की। क्लियर है, बरोबर, मज़ा आ रहा है, शादी का माहौल बना हुआ है पूरा। मतलब मैं दाद देता हूँ उन लोगों की जो इतने खतरनाक कोरोना की सिचुएशन में भी शादी करने का खतरनाक रिस्क उठा सकते हैं। बच्चों दुनिया का सबसे खतरनाक रिस्क होता है शादी करना, ठीक। और आप इतनी सबसे खतरनाक बीमारी के बावजूद भी अगर आप शादी कर पा रहे हैं, मतलब आपको सल्यूट है। आपसे मतलब महान व्यक्ति और साहसी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन के बाद आइए बात करते हैं जरा 5वें क्वेश्चन की, 5th क्वेश्चन की, जो बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज के इस डीआई का आखिरी क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चों आइए जरा देखते हैं 5th क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। इस चमत्कारी डीआई का 5वां क्वेश्चन बच्चों क्या कहना चाह रहा है। तो 5th क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ पर्सन हैविंग सेम एज, इफ अ पर्सन हैविंग सेम एज इन ईच बॉयज सेक्शन एंड गर्ल सेक्शन आर कंसिडर एज अ सेम। मतलब कह रहा है बच्चों कि अगर बॉयज वाले हिस्से में और गर्ल्स वाले हिस्से में वो पर्सन जिनकी एज सेम है, अगर वो एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और तो कह रहा है कि देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ कपल इन विच एज डिफरेंस इज 0 बिटवीन बॉयज एंड गर्ल। उसके बाद अगर एक कपल को सेलेक्ट किया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका एज डिफरेंस बच्चों क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मेरी बात बच्चों ज़रा समझिएगा। बॉयज़ और गर्ल्स हम लोग निकाल चुके हैं, इनकी एज है। पहला बॉयज़ 21 साल का है, दूसरा 30 साल का है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेम एज वाले बॉयज़ हैं वो 2 नहीं, अगर वो एक ही हों, जैसे ये 2 बॉयज़ 30-30 साल के हैं, ये अलग अलग थे। अब कह रहा है वो एक ही हों, मतलब एक ही होगा 30 साल का, 24 साल का, 40 साल का। सेम में बस 30 है और कोई तो सेम है नहीं। मतलब वो कह रहा है कि एक लड़का 21 का हो, ये 30-30 साल वाले 2 अलग थे, जैसा क्वेश्चन में अभी तक चल रहा था। अगर वो अलग की बजाय दोनों सेम ही हो तो मतलब एक ही लड़का होगा। ये 24 साल का और तो कोई है नहीं 24 का, ये 40 का, ये मतलब लड़के बच्चों कितने हो जाएंगे 4। मतलब इस क्वेश्चन में जो सेम एज वाले लड़के हैं उनको एक ही लड़का मानना है और सेम एज वाली जो लड़कियां हैं उनको एक ही लड़की मानना है। अब लड़की की बात करूं तो ये लड़की 20 की और ये लड़की 20 की है, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चों क्या करें, दोनों को एक ही लीजिए। मतलब एक ही लड़की 20 साल की होगी, 24 साल की ये लड़की होगी और कोई 24 साल का है नहीं, 22 साल की ये लड़की होगी और कोई 22 साल का है नहीं, 35 साल की ये हो गई। तो बच्चों अगर देखा जाए तो बच्चे कितने हो गए, लड़के कितने हो गए 4, लड़कियां कितनी हो गई 5। सेम एज वाले बॉय को एक ही लड़का ट्रीट करना है, सेम एज वाली गर्ल को एक ही लड़की ट्रीट करना है। 20-20 2 थे, सेम हो गए, एक ही हो गया। 30-30 2 लड़के थे, एक ही हो गए। मतलब अब 4 लड़के और 4 क्या हो गई, लड़कियां। तो बच्चों अब टोटल आउटकम्स कितना आएगा, कपल अगर बनाना हो तो टोटल आउटकम्स कितना होगा, 4C1 इंटू 4C1, एक लड़का और एक लड़की, यानी बच्चों कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 यानी 16। यानी अगर 4 लड़के और 4 लड़कियां हो तो 16 ग्रुप बनेंगे। अभी तक 5 और 5 थे, सेम वालों को डिफरेंट की तरह लेना था, जो कि क्वेश्चन में कह चुका था 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सेम वालों को एक ही लेना है, तो फिर 4 लड़के और 4 लड़कियां हो गई। टोटल आउटकम्स कितना आएगा बच्चों 16। तो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा एक कपल सेलेक्ट किया जाए जिनका एज डिफरेंस बच्चों क्या हो, 0। एज डिफरेंस 0 का मतलब क्या है बच्चों, लड़के और लड़की की एज क्या होनी चाहिए, सेम। आओ जरा चेक करें। अगर लड़का 21 साल का तो लड़की भी 21 साल की होनी चाहिए। क्या कोई लड़की 21 साल की है, नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर लड़का 30 साल का, लड़की भी 30 साल की होनी चाहिए। क्या कोई लड़की है, नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर लड़का 24 साल का तो लड़की भी 24 साल की होनी चाहिए। कोई पॉसिबिलिटी है। ये लड़की 24 की, ये लड़का 24 का, जिनके एज का डिफरेंस बच्चों क्या है, 0, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर लड़का 40 का है, फिर सही आ गया, अब तो उसकी शादी हो चुकी है, खैर अच्छी बात है। अब तो ये निपट रहे होंगे अच्छे से, सब इनको समझ में आ रहा होगा शादी खाने के बाद लड्डू का मज़ा क्या होता है। आप सोच रहे हो सर आप इतने फॉर्म में आज क्यों हैं, क्योंकि बेटा अनुभव बोलता है। तो ये 40 साल का है तो 40 साल की कोई लड़की तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई कपल नहीं बनेगा।
तो बच्चों केवल एक ही कपल बनेगा, 24 साल का लड़का और 24 साल की लड़की, जिनके एज का अंतर क्या होगा बच्चों, 0। तो हमसे पूछा था प्रोबेबिलिटी एक ऐसे कपल का जहाँ पर एज डिफरेंस मस्ट बी 0, केवल एक ही कपल बनेगा यानी 1C1, और एक ही हमें सेलेक्ट भी करना था, और टोटल 6C1। यहाँ टोटल आउटकम 16 इसलिए है क्योंकि लड़के 4 लड़कियाँ 4 हो गई हैं, सेम वालों को एक ही कंसिडर किया गया है। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया, 1/16। ये हो गया बच्चों आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर। सेम एज वाला 30-30 को एक माना, लड़की 20-20 को एक माना, तो 4 लड़के 4 लड़कियां होंगे, टोटल कपल बनेंगे 4C1 यानी 16। अब हमें ऐसा कपल लेना था जिनका एज डिफरेंस 0 हो, मतलब लड़के लड़की की एज बराबर हो। तो केवल 24-24 ही, एक लड़का 24 का लड़की 24 की, यही एक पॉसिबिलिटी बनती है जहाँ अंतर 0 है, मतलब केवल एक ही कपल बन सकता है, उसमें से एक सेलेक्ट करना है, और टोटल 16 बनेंगे, 16C1 यानी 1/16। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। तो बच्चों ये एक बेहतरीन से डीआई जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी को मिलाकर मैंने एक डीआई बनाई, जहाँ स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक की थी, उसकी हेल्प से आने वाले रूट को हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के टर्म में बच्चों हमने क्या किया, यूज़ किया। तो बच्चों कैसी लगी आज की डीआई, क्या आपको मज़ा आया, क्या आपको कोई नई चीज़ देखने को मिली, क्या आपको इंटरटेनिंग लगा, क्या आपने कुछ ऐसा पढ़ा जिसकी एक्सपेक्टेशन अभी तक आपने नहीं की थी, क्या आपने कुछ ऐसी चीज़ देखी जैसा आप अभी तक सोच भी नहीं पा रहे थे, और क्या आप ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है बच्चों। अगर आज के सेशन में मज़ा आया, अच्छा लगा, कुछ नया पढ़ा आपने, तो बच्चों अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज की डीआई को बच्चों रखते हैं यहीं पर, मिलेंगे कल एक और नए लेक्चर के साथ, नए कुछ कॉन्सेप्ट के साथ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों तब तक घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए और फीडबैक देना ना भूलिएगा। जल्दी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चों मिलेंगे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में रखते हैं इतना ही। तब तक लिए बच्चों सदैव हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद और जय भारत।